नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्री कृष्ण जी की एक कहानी सुनाऊंगी। अगर कहानी पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो कहानी इस तरह से है। महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण जी बोले, दाऊ जी, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने रास्ते की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक आप पहरा देते रहो और फिर जैसे ही आपको नींद आए तो आप मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और आप सो जाना। कृष्ण जी ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण जी को गहरी नींद आ गई और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वह कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम जी बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम जी का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम जी डरकर काँप उठे। अब बलराम जी और भी सिकुड़ गए और वह राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम जी की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्ण, और चीखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम जी की आवाज़ सुनकर कृष्ण जी उठे। बलराम को वहां देखकर उन्होंने सोचा कि बलराम जी पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज़ दे दी है। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जी जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटना घटी। कृष्ण जी के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण जी नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण जी मुस्कुरा उठे और फिर बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़ कर एकदम बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण जी ने उसे अपनी हथेली में लेकर अपने कमर में बांध लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण जी ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम जी उत्तेजित होकर बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए श्री कृष्ण जी ने अपनी कमर में बंधे हुए राक्षस को निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, यह इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम जी आश्चर्यचकित होते हुए बोले। श्री कृष्ण जी बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वह तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम
उस चीज़ का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम सबसे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर उससे हम डट कर मुकाबला करेंगे तो हर समस्या छोटी हो जाती है। अगर उसी समस्या से हम भागते रहेंगे तो समस्या बड़ी होती जाएगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।